स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? थर्ड ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग अपने लेक्चर को सीरियसली लें और हर स्टूडेंट मुझे कमेंट में अपना रोल नंबर बताए, क्योंकि आपकी मैं स्टैंडर्ड्स जो है वो वहाँ से मार्क करती हूँ और मुझे पता चलता है कि क्लास में 6 to 7 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो लेक्चर अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने अपने रोल नंबर्स लिखने हैं और दूसरा ये है कि आप क्वेश्चन साथ साथ करें, क्योंकि मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ। ठीक है। जिस तरह हम क्लास में काम करते थे उसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है। और यही आपकी असाइनमेंट्स हैं कि कुछ क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ और कुछ आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ और आपने वो मुझे टेक्स्ट करना है। ठीक है। और दूसरा जो आपके साथ मैंने जो है अलहदा से ग्रुप भी बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हमारे नहीं हुए, ताकि उसको मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर लूँ। ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4.40 पे पहुँच गए हैं एक्सरसाइज के। और उससे पहले वाले मैंने आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताई और जो क्वेश्चन मैंने खुद से करवाने थे, उन सब के मैंने प्रॉपर हिंट, बल्कि वो मेन स्टेप्स आपको खुद करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चन फुल भी करवाए हैं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। क्योंकि हमारी मेन प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स में ये होती है कि कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, फार्मूला वही होते हैं, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो वो डाटा हमें जो है वो कहीं से भी उठा कर दे सकता है। तो जब डाटा वो कहीं से भी दे सकते हैं तो हमने प्रैक्टिस करनी होती है डाटा पे, और जब तक वो हम अपने खुद हाथ से नहीं करते हैं हमें समझ नहीं आती है। ठीक है। तो इसीलिए हम अपनी स्टेटमेंट्स को ज़्यादा जो है वो अटेंशन देते हैं कि उसने हमें स्टेटमेंट में पूछा क्या है, हमने उसको निकालना क्या है उसमें से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो बैक टू आवर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 440। लास्ट क्वेश्चन में हमने बीटा 1 बीटा 2 के बारे में बात की थी, और सारी बातें आपने इनकी रेंज के बारे में देख लेना है कि इनकी रेंज जो होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि डाटा सिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 440। इसमें देखिए उसने आपसे क्या पूछा, उसने पूछा कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपके पास सिंपल उसने क्वेश्चन दिया, सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये आपको डाटा उसने दिया है एक्स एंड एफ। तो सिंपली बच्चे आपने यहाँ पे मीन मोमेंट का फार्मूला लगा लेना है। मैं आपको जनरल फार्मूला लिख के देने लगी हूँ। मीन मोमेंट का फार्मूला आपके पास एम आर प्राइम का मतलब होता है कि 1 2 3। तो आप लिखेंगे समीशन एफ एक्स एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन एफ। ठीक हो गया। इसके लिए आप एक्स बार इस डाटा का कैलकुलेट करेंगे समीशन एक्स आई ओवर समीशन एफ करके। ठीक है। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर है और आर की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 एंड 4। तो आप अपनी मोमेंट अबाउट मीन मालूम कर लेंगे। कौन सी कर लेंगे? मोमेंट अबाउट मीन मालूम कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, आपने निकाल लेना है। नेक्स्ट है जी, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट एंड अप्लाई द टेस्ट ऑफ। आपने फर्स्ट 4 मोमेंट निकालनी है एंड द टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी टू द फॉलोइंग डाटा विच pertain to weekly earning in rupees 200 of labor। आपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालनी है, वीक वेजेस एंड नंबर ऑफ लेबर। वीक वेजेस आपके पास एक्स है और नंबर ऑफ लेबर आपके पास एफ है। ठीक है। अब आपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स निकालनी है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 4.41 का हिंट आपके पास आ रहा है, उसमें भी आपने सेम यही फार्मूला लगाना है, मीन मोमेंट्स निकालनी है और आपने ये बताना है कि ये नॉर्मेलिटी इसमें है या नहीं है। तो जब नॉर्मेलिटी की बात होगी तो बच्चे नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है वो नॉर्मल भी होती है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे मोमेंट आर का फार्मूला समीशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार आर ओवर समीशन एफ, ये जनरल फार्मूला है। जैसे आपने फर्स्ट मोमेंट निकालनी होगी तो m1 समीशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार 1 ओवर समीशन, फर्स्ट मोमेंट ऐसे निकालेंगे। सेकंड मोमेंट का आपके पास अबाउट मीन निकालनी है, मोमेंट अबाउट मीन निकालनी है, समीशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन एफ। इसी तरह इसकी जगह अगर थर्ड है तो यहाँ पे थर्ड, तो यहाँ पे भी थर्ड। और ये कैलकुलेट करनी कैसी है वो भी बता दूँ। सबसे पहले उसने आपको एफ़ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो आप इस कॉलम का क्या करेंगे, एक्स बाहर निकालेंगे, समीशन एफ ऑफ एक्स करके समीशन एफ। ये बहुत
इजी वर्क है, बार बार हमने ये क्लास में भी रिपीट किया हुआ है, लेक्चर्स में भी, लास्ट जो लेक्चर्स हमने लिए हैं उसमें भी मैंने सिखाया हुआ है। जो एक्स बार आ जाएगा उससे एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बना लेंगे, देन उनकी पावर्स लेते जाएंगे। नेक्स्ट उसका एफ इज़ इक्वल टू एक्स, ये मैं लेआउट इसलिए समझा रही हूँ, कोई स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम हो तो वो देन आपने करना होगा तो मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से निकाल के फिर आपने पुट करके फर्स्ट 4 मोमेंट, और आपने क्या निकाला है, बीटा 1। आपने बीटा 1 इज़ अ स्क्यूड, वो निकालेंगे m3/m2 का क्यूब, तो दैट इज़ अ थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, वो ऊपर रखेंगे, और ये सेकंड मोमेंट है आपके पास अबाउट मीन। तो बच्चे इसमें पुट करेंगे बीटा 1 का आंसर अगर ज़ीरो आ जाएगा आपके पास, अगर ये आंसर आपके पास ज़ीरो आता है तो आप कहेंगे कि आपके पास जो आपका डाटा है वो नॉर्मल है, सिमेट्रिकल है, नॉर्मेलिटी है। अगर इसका आंसर बीटा 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो ना आया तो फिर आप कहेंगे कि आपके पास मतलब अगर ज़ीरो से ग्रेटर आ गया तो ये आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी, और अगर बीटा 1 का आंसर लेस देन ज़ीरो आ गया तो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपने अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4.41 भी आपका हिंट आपको मिल गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी 4.42, कंप्यूट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो कैलकुलेट बीटा 1 एंड बीटा 2। तो ठीक है, आपने इससे क्यूनेस भी निकालना है, बीटा 1 बीटा 2 इज अ मोमेंट रेशो, ठीक है, ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है ये उसने आपको ग्रुप्स दिए हैं। तो बच्चे इसमें उसने आपसे ये नहीं कहा फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन आपने निकालनी है, ठीक हो गया। तो जारी बात है आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इसमें से एक्स निकालेंगे। क्या करेंगे जी, आप इस क्वेश्चन नंबर 4.42 में क्या करेंगे बच्चे, आपको उसने ग्रुप्स में क्लास इंटरवल प्रोवाइड किए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल से एक्स जो है मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट्स जो कि आपको ऑलरेडी निकालने आ रहे हैं, और जिनको नहीं निकालने आ रहे हैं वो पीछे वाले लास्ट लेक्चर जो हैं पढ़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, उसमें से देख लें, ठीक है। उसके बाद सेम यही काम आप करेंगे कि एक्स बार निकालेंगे, और उसके बाद यही इसी तरह फार्मूला मोमेंट अबाउट मीन का लगाएंगे, और वहाँ से आप जो है वो मोमेंट्स निकाल लेंगे, चारों मोमेंट अबाउट मीन m1 m2 m3 m4, चारों की चारों कैलकुलेट कर लेंगे। इनको कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट जब आप कर लेंगे फिर आप बीटा 1 का फार्मूला लगाएंगे और बीटा 1 को मालूम करेंगे, और बीटा 2 का फार्मूला लगाएंगे और फिर बीटा 2 मालूम करेंगे। तो बच्चे अगर आपके पास बीटा 1 जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो मैंने बताया कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी, ठीक है। ये भी आपके लास्ट लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, मोमेंट रेशो के बड़े कंप्लीट जो आपने पीछे किए हैं वो आप दोबारा से भी सुन सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, रिलेटेड है पिछले लेक्चर से। और अगर बीटा 2 इज़ इक्वल टू 3 आ जाता है तो भी आप कहेंगे ये कैटियोसिस है, ठीक है। और अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 आ जाता है तो ये लेप्टोकॉटिक होगा, और अगर बीटा 2 लेस देन 3 आ जाता है तो ये फिर हमारे पास मेसोकॉटिक होगा, ठीक है। तो आपने इस पे अपना जो है वो आंसर डिसीजन देना है इनके ऊपर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आई थिंक सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.43, डिफाइन द मोमेंट रेशो बीटा 1 एंड बीटा 2, व्हाट इन्फॉर्मेट डू दैट गिवन। तो इसका आंसर आपके पास लास्ट लेक्चर में मौजूद है कि बीटा 1 सिक्यूनेस के लिए है, मैं आपको लेआउट बता रही हूँ। बीटा 2 आपके पास क्या है जी, कैटोसिस के लिए। तो बीटा 1 आप सिक्यूनेस के लिए यूज़ करते हैं, और ये बीटा 2 और इनके फार्मूलाज हैं। आप पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे, देन आप बताएंगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो बीटा 1 हमें सिक्यूनेस के बारे में बताता है, सिमेट्रिकल बारे में, और ये हमें लैक ऑफ पीकनेस के बारे में बात करता है बीटा 2। अब है 8 कॉइन्स वर टॉस्टेड, 8 कॉइन उसने टॉस किए हैं, दे 256 टाइम, ये आपके पास जो उसका टाइम आ रहा है, इसका मतलब 8 कॉइन टॉस हुए हैं कितने टाइम्स, एंड आपके पास जो है 256 है टाइम, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस 0 1 2
to 8, मतलब हर आने की या तो कोई हेड नहीं आएगा या 1 2 3 4 नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी हेड इन थ्रोन के, मतलब या तो एक हेड आएगा या कोई नहीं आएगा, या एक आएगा या दो आएगा या तीन। तो उसे अब उसने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। देखें जी, नंबर ऑफ हेड्स जो है ये आपके पास एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ है आपके पास, ठीक है। अब ज़ीरो एंड फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मूवमेंट रेशियो β1 एंड β2। तो सिंपली बच्चे आपने जब ये काम करना है तो स्टूडेंट आपके पास β1 का फार्मूला है जी, कौन सा फार्मूला है आपके पास, 4.43 का बी पार्ट। तो m3 m क्यूब मतलब कि थर्ड मोमेंट, सेकेंड मोमेंट का क्यूब, ये है β1, और ये है जी m4 इज इक्वल टू m स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये है आपके पास सेकेंड β1। ये आपको बताता है सिक्यूनेस के बारे में, और ये बताता है कैटियोसिस के बारे में, ठीक है, डिग्री ऑफ वीकनेस। तो अगर β2 का आंसर इक्वल टू 0 आ जाता है, अब इसमें देखिए कौन सी यूज़ है, मूवमेंट अबाउट मीन, इसका मतलब है आपको मूवमेंट अबाउट सेकेंड मूवमेंट ऑफ मीन चाहिए। फार्मूला आपके पास होगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर समीशन एफ, ठीक है। m3 चाहिए, दैट इज़ अ समीशन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब ओवर समीशन एफ, ठीक है। और मोमेंट फोर्थ चाहिए होगी समीशन एफ ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब ओवर समीशन एफ, ठीक है। तो आप ये मोमेंट्स निकाल लेंगी, ये तीनों मोमेंट्स निकाल के उसको पुटअप करेंगे, देखेंगे जी β1 अगर आपको आंसर 0 दे रहा है तो इसकी तो आप कहेंगे कि आपके पास डाटा सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर β1 लेस देन 0 है तो नेगेटिवली सिक्यूड है, अगर β1 का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉजिटिवली सिक्यूड है, ठीक हो गया। सिमेट्रिकल है तो आपके पास ये शेप होगी, नेगेटिवली सिक्यूड है तो आपके पास ये शेप होगी, पॉजिटिवली सिक्यूड है तो आपके पास ये शेप होगी, ठीक है। और इसी तरह कैटियोसिस के बारे में बताना है आपने β2। तो अगर β2 इज़ इक्वल टू 3 है, β2 ग्रेटर देन 3 है और β2 लेस देन 3 है। अगर बीटा इज़ इक्वल टू 3 है तो ये मेसोकॉर्टिक है, मीन्स के सिमेट्रिकल है, डिग्री ऑफ वीकनेस है ना। अगर आपके पास ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है ये लेप्टोकॉर्टिक है, मीन्स के ये हाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और अगर आपके पास लेस देन है तो इसका मीन है ये प्लेटिक है, मतलब प्लेटोकॉटिक है, ठीक है। ये इसकी शेप्ड होंगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको बताएंगे कि अगर ये ज़ीरो होगा तो ये प्लेट, इस तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन को, इसके आंसर्स निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 4.44, उस पर आ जाते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ β1 एंड β2 फॉर द फॉलोइंग डाटा, द चार्ली चेक शेपर्ड करेक्शन। तो स्टूडेंट दैट इज़ वेरी इजी, शेपर्ड करेक्शन के हम फार्मूलाज पीछे देख चुके हैं। आपके पास एक्स और एफ है, तो β1 और β2 तो सेम यही आपके पास फार्मूलाज होंगे। तो इसका मतलब मोमेंट अबाउट मीन आपने सेकंड थर्ड एंड फोर्थ निकाल लेनी है, और आपने β1 और β2 निकाल लेना है, और आपने एक्सप्लेन कर देना है कि आप इन्हें इसमें क्या है। अब शेपर्ड करेक्शन क्या था वो आप देख लेते हैं। शेपर्ड करेक्शन के पेज पे चले जाएं, चार्ली चेक और शेपर्ड करेक्शन आपको कराई गई थी इसमें। अगर आप लास्टली पेजेस पे जाएं तो आपके पास जो थी वो चार्ली चेक था। मैंने ये आपको बड़े डीपली करवाया था, मैं फिर से रिव्यू करवा रही हूँ। ये चार्ली चेक के फार्मूलाज थे और ये इस तरह से चेक करने थे। एग्जांपल नंबर 4.15 भी आपको डीपली कराई गई थी। इसी तरह आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 4.44 में जो है आपने चार्ली चेक को चेक करना है, और इसके बाद आपने चार्ली चेक एंड शेपर्ड करेक्शन, और उसके बाद आपने इसकी शेपर्ड करेक्शन भी करना है। दूसरा काम इसमें आपने ये शेपर्ड करेक्शन का करना है, ये भी आपको रिव्यू करवाया जा रहा है। इसमें सेकंड मूवमेंट करेक्ट होती है, उसमें ये फार्मूला होता है। थर्ड मूवमेंट करेक्टेड और अनकरेक्टेड बराबर होती है, और फोर्थ मूवमेंट जो होती है वो आपके पास ये वाला फार्मूला होता है और आपको करेक्ट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4.4 पे आपने ये शेपर्ड करेक्शन भी इस तरह से कैलकुलेट करनी है कि जो आपकी मीन मूवमेंट्स होंगी, मीन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट निकालेंगे, उनको करेक्ट करेंगे इन फार्मूलाज में पुट करके। एज आपके पास जो है वो इंटरवल होगा, वो आप डिसाइड करेंगे। एज इंटरवल की ज़रूरत होगी तो 10 से 12
12 से 14, इसका मतलब है इनमें 2 का इंटरवल आ रहा है। कितना का आ रहा है? 2 का। 12 माइनस 10 करें तो 2, 16 माइनस, तो इसका मतलब है आपके पास इसमें एज जो है वो 2 आ रहा है। जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए होगा कि एज क्या होगा, एज का नहीं पता चलेगा, वो आपके पास 2 है। ठीक हो गया। तो आपने इसमें चार्ली चेक भी कर लेना और शेपर्ड करेक्शन भी कर ली, और उसके हिंट आपको दे दिए गए हैं कहाँ कहाँ से आपने फार्मूलाज लेने हैं और पुटअप करने हैं और आंसर निकाल लेने हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 4.45, वट इज़ मिंट बाय सिक्यूनेस। सिक्यूनेस के बारे में आपने बताना है। हाउ वुड यू फाइंड इट एंड नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली सिक्यूनेस। तो ये भी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चंस में किया हुआ है। लेक्चर्स हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं, तो आप पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। डिफाइन द मोमेंट रेशियो बीटा 1 बीटा 2 एंड द स्टेट द पर्पस ऑफ विच दे आर। तो ये मैं आपको बार बार रिपीट करवा रही हूँ कि बीटा 1 सिक्यूनेस के लिए यूज़ करते हैं, बीटा 2 कैटोसिस के लिए करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4.43 में बड़ा मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि ये किस तरह से होना है, और आपके पास जो है लेक्चर्स भी इसमें मौजूद हैं और हम इसको कर चुके हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.46, स्टेट द मेजर्स commonly employed to define security and kurtosis, what of the frequency curve are measured by them। तो ये भी ऑलरेडी हमारा हो चुका है, तो आपने जस्ट इसको आंसर ही देना है। वट कैन यू से ऑफ द सिक्यूनेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आप सिक्यूनेस के बारे में क्या कहेंगे इन केसेस में। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.46 हिंट के सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए जी, द मीडियन इज़ 4.9। अब वो गिवन, आपने सिक्यूनेस के बारे में बताना है, जो चीज़ें उसने आपको गिवन दी होंगी। फर्स्ट पार्ट में देखें, उसने आपको बताया है मीडियन आपके पास, मैं नोटेशन यूज़ कर रही हूँ मीडियन की, 49.21 है। वाइल द टू कोटाइल, सेकेंड कोटाइल Q1 इज इक्वल टू 37.15, और Q2 जो है थर्ड कोटाइल, वो है 61.27। तो अब आप इसके बारे में, सिक्यूनेस के बारे में कैसे बताएंगे कि हमारे पास सिक्यूनेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो स्टूडेंट, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था सिक्यूनेस का, SK का, एक इससे रिलेटेड क्या था जी, वो था Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन, ठीक है, ओवर Q3 माइनस Q1, चाहे आप नोटेशन मीडियन की लगाइए। इसमें आप ये इंफॉर्मेशन पुट करेंगी। अगर SX का आंसर 0 आ जाता है तो आप कहेंगी कि ये सिमेट्रिकल है। अगर SK का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आप कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर लेस देन 0 आ जाता है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक हो गया। और आप इसको बताएंगे कि इस तरह से। अब नेक्स्ट आप देख लें, अगला क्वेश्चन है आपके पास, मीन इज इक्वल टू 1403 एंड मॉड इज इक्वल टू 8487। तो बच्चे रिमाइंड करें कि आपने एक एम्पीरिकल रिलेशनशिप पढ़ा था मीन मीडियन मॉड के दरमियान। एम्पीरिकल रिलेशनशिप क्या था? आपने कहा था कि अगर पॉजिटिवली स्क्यूड हो आपका डाटा तो आपके पास मीन ग्रेटर देन होता है मीडियन के, और मीडियन ग्रेटर देन होता है मॉड के। और अगर आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड हो डाटा तो मीन लेस देन होता है मीडियन के, और मीडियन लेस देन होता है मॉड के। तो बच्चे आप देखें यहाँ पे मीन और मॉड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मीन और मॉड। अगर मीन, देखिए मीन का आंसर मॉड से छोटा है, मतलब कि मॉड आपके पास जो है वो ग्रेटर है। मीन इज़ आ लेस देन 1403 एंड मॉड इज इक्वल टू 14। इसका मतलब है मीन लेस देन है मॉड से। मीन्स की ये बात आ रही है कि मीन लेस देन है मॉड से। ठीक हो गया। देख रहे हैं कि ये वाला केस बन रहा है, अगर मीन लेस देन है मीडियन से और मीडियन लेस देन मॉड है तो सारी बात है मीन भी तो लेस देन ही हो, क्योंकि मीडियन तो ऑलवेज हमेशा दरमियान में ही आना है। तो इनकी अगर मैं इन्वर्स देखूँ तो यहाँ पे यही बात इंपॉर्टेंट होगी कि अगर मीन ग्रेटर देन आ जाए मीडियन मॉड से तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर मीन लेस देन आ जाए मॉड से तो नेगेटिवली स्क्यूड। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो मीन जो है वो लेस देन है मॉड से 1487। तो इसका मतलब है ये नेगेटिवली
स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक होगी, ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे है द फर्स्ट थ्री मोमेंट अबाउट 16 आर रिप्रेजेंट -0.35, 2.09 एंड -1.3। ये आपके पास जो है वो फर्स्ट थ्री मोमेंट है अबाउट 16 पे, x इज़ इक्वल टू 16। अगर आप देखें थर्ड पे तो उसने आपको इसके थर्ड पार्ट में कहा है कि x इज़ इक्वल टू 16 मीन्स के x इज़ इक्वल टू -16। अगर इसको मैं दूँ तो ये डी बनता है आपके पास एक इक्वेशन जो है वो ओरिजिन की। इसका मतलब है m1 प्राइम आपके पास -0.35 है, m2 प्राइम आपके पास 2.09 है, m3 प्राइम आपके पास -1.93 है। तो बच्चे एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आप मोमेंट 3 निकालेंगे, रिलेशनशिप लगाएंगे मोमेंट थर्ड का m3 प्राइम -3m1 प्राइम m2 प्राइम माइनस प्लस m2m1 प्राइम का क्यूब। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप मैं वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें थर्ड मोमेंट, मैंने जब मोमेंट का रिव्यू दिया था तो मैंने बताया था कि थर्ड मोमेंट हमें जो है वो स्क्यूनेस के बारे में बताती है। ठीक है, तो अगर m3 का आंसर आपका जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। अगर m3 का आंसर लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं ये नेगेटिवली स्क्यूड है, और अगर m3 का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो इसी तरह आपने इसको भी एक्सप्लेन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4.46। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4.44। इसको आपने पियर्सन के मेथड से कैलकुलेट द स्क्यूनेस बाय पियर्सन मेथड एंड द बॉलेस फार्मूला फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरप्रेटेक्ट रिजल्ट। तो स्टूडेंट इसमें भी अगर आपने क्वेश्चन में पीछे जो थे वो हमने फार्मूलाज पढ़े हुए थे, कौन कौन सा फार्मूला लगाना है, आपने पियर्सन का फार्मूला लगाना है और आपने पियर्सन का फार्मूला लगाना है। पियर्सन ने बॉलेस का फार्मूला ये वाला आप लगाएंगे और पियर्सन का फार्मूला आप ये वाला लगाएंगे और इन दोनों से आप सिक्यूनेस निकाल लेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी लेक्चर्स के बारे में, कोई मसला होगा तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, और सब बच्चे जो हैं वो अपना लेक्चर लें और उसके क्वेश्चंस का आंसर भी दें, और जिस पार्ट में भी प्रॉब्लम है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।